आपको बताते चले कि वाराणसी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र नेता हिमांशु यादव के नेतृत्व में साइकिल सद्भाव एवं सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का संदेश लोगों तक पहुंचाना रहा। साइकिल यात्रा की शुरुआत विश्वनाथ मंदिर परिसर से हुई। इसके बाद छात्र और अन्य सहभागी साइकिलों के साथ लंका गेट की ओर रवाना हुए। यात्रा के दौरान विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न मार्गों और फैकल्टी से होते हुए प्रतिभागियों ने पूरे परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान देशभक्ति के नारों और एकता के संदेश के साथ स्वतंत्रता दिवस की भावना को मजबूत करने का प्रयास किया गया। छात्र नेता हिमांशु यादव ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है जिनके कारण आज देश आजाद है। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर समाज में भाईचारा और सद्भाव कायम रखें। उन्होंने कहा कि साइकिल सद्भावना यात्रा के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली के साथ साथ सामाजिक एकता का संदेश भी दिया जा रहा है। यात्रा के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों से होकर प्रतिभागी केंद्रीय पुस्तकालय परिसर तक पहुंचे, जहां कार्यक्रम का समापन किया गया। आयोजकों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को याद करने का अवसर भी है। यात्रा के माध्यम से युवाओं से राष्ट्रहित में एकजुट होकर कार्य करने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। एक अपना परिचय बताते हुए भव्य जो है साइकिल यात्रा तिरंगे के साथ आप लोग निकाले मैं हिमांशु यादव बीएचयू इकाई अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा। आज हम लोगों ने 15 अगस्त के अवसर पे साइकिल सद्भावना यात्रा हम लोग निकाले हुए हैं, जो कि विश्वनाथ मंदिर से लेके लंका गेट और पूरे विश्वविद्यालय के पूरे फैकल्टी होते हुए पूरा सेंट्रल लाइब्रेरी होते हुए वहाँ समापन किया जाएगा। ये साइकिल यात्रा जो युवाओं की पीढ़ी के लिए जो कम से कम जो वायु प्रदूषण जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग एक आह्वान कर रहे हैं कि कम से कम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम साइकिल का यूज करें, स्वस्थ रहें। हाँ, यही इसी सारी चीज़ों के लिए एक हम लोग संदेश भी देना चाहते हैं। ये सब सारी चीज़ें हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के सभी युवा छात्र साथी सब लोग इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। और युवाओं का जंतर मंतर बहुत ही भव्य जो है युवा धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसके बाद झारखंड में जो लाठीचार्ज हुआ, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? झारखंड में सर लाठीचार्ज जो हुई उसमें सरकार राजी हो गई हुई थी। सरकार पूरी चीजों से जो वहाँ पे धरनारत छात्र थे, यहाँ तो लगातार कम से कम जंतर मंतर पे 20 से 25 दिन छात्र धरना दिए। झारखंड में 2 से 4 दिन लोग धरना दिए, उसके बाद भी सरकार मान चुकी हुई है, उनकी बातों को मान चुकी है, उनकी सारी चीजें मान चुकी हुई है। तो अपनी सब नाकामियां बताने में सरकार लगी हुई है, लेकिन जो केंद्र सरकार है पूरी तरह से भ्रष्ट है, पूरी तरह से नाकाम है सरकार। और जो युवा हैं उनको पूरी बर्बाद करना चाहती है सरकार। जो जितने युवा पीढ़ी हैं सब सारी चीजों को, शिक्षा को पूरा ध्वस्त करना चाहती है, युवाओं को पूरा बर्बाद करना चाहती है सरकार। 2027 में युवाओं का जो विधानसभा चुनाव, युवाओं का बहुत बड़ा योगदान, बिल्कुल उसमें 2027 में युवाओं का बड़ा योगदान है। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बना रही है। पूरा युवाओं ने पूरा ठान लिया है कि सरकार जब तक बदलेगी नहीं, समाजवादी सरकार नहीं आएगी, तब से रोजगार नहीं मिलेगा। और मैं छात्र यहाँ मास्टर्स के छात्र डिपार्टमेंट से, तो इस तरह से आज हम लोगों ने यात्रा की, साइकिल यात्रा एक दिखाता है कि सद्भावना और यूनिटी दिखाता है। जो छात्रों का आक्रोश था जंतर मंतर में, वो चाहे झारखंड हो हमारा, चाहे जंतर दिल्ली हो, जिस तरह से बर्बरता की गई छात्रों के साथ, लगातार उनको हरास किया गया, मेंटली रूप से परेशान किया गया, ये यूनिटी दिखा रही है कि आने वाले समय में ये सत्ताधारी जो एकदम सत्ता के उसमें चूर हो चुके हैं, जिनको पता ही नहीं कि क्या होगा आने वाला, क्या भविष्य होगा, क्योंकि सत्ता जिसके पास आ जाती है उसको गुमान हो जाता है कि अब हो सकता है कुछ हो नहीं, तानाशाह बनने की कोशिश करते हैं। तो अभी तो हम बता दे रहे हैं कि जो छात्र सभा है, छात्र सभा हिमांशु भैया की अध्यक्षता में हम लोग जो आज मार्च निकाला है साइकिल यात्रा, इस स्वतंत्रता दिवस में स्वतंत्रता का असली मतलब क्या होता है, जब हम लोग अपने
विचारों को रख सकें, अपने हमें बोलने की स्वतंत्रता हो। यहाँ पर अगर आप बाइट दे दे रहे हैं, कुछ बोल दे रहे हैं, उसमें FIR करा दे रहे हैं, ये कहाँ हमारे संविधान में? आपने राइट तो दिए, लेकिन उस संविधान के जो आपने राइट दिए उनका हनन आप ही कर रहे हैं। बोलने की स्वतंत्रता नहीं, अगर मैं बोल दे रहा हूँ आप तुरंत FIR करा दे रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वक्त आने दे बतला देंगे तुझको है आसमां, वक्त आने दे बतला देंगे तुझको है आसमां, अभी से हम क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। ये हमारे और ये जिस तरह से भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम से किसाई करती है, ये छात्र कोई एक धर्म के नहीं होते, किसी एक विशेष और जाति के नहीं होते। ये छात्रों का क्या है? छात्रों की कोई जाति नहीं है, कोई ऐसा विशेष धर्म नहीं है। हमें एक बात और बता, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है। सोचिए जरा, ये पेड़ पौधे भी वीरान हो जाएं अगर ये पक्षी भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, तो आने वाले समय में 2027 हो या 2029 हो, ये युवा उनको दिखाएगा कि युवा में कितनी यूनिटी होती है, उनके अंदर क्या है। क्योंकि इन्होंने पेपर लीक से, चाहे आपका लेखपाल सिपाही दरोगा, कोई बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, आज तक ये, और जैसे एग्जाम सेंटर में हम लोग जाते हैं तो हमारे बहनों के ये नाक के बाले, मंगलसूत्र वो हटवा देते हैं। लेकिन क्या सिस्टम यही है? क्या मंगलसूत्र हटा देने से, नाक का कान का हटा देने से, बाला हटा देने से क्या पेपर रुक जाएगा? ओरिजिनल सिस्टम में बैठे हुए लोग भ्रष्ट हैं, इसके खिलाफ क्यों नहीं आप आवाज उठा रहे हैं? क्योंकि आप अभी देखा आपने जो जंतर मंतर में इतना बड़ा हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, क्यों? क्योंकि इनको गुमान था कि कुछ होने वाला नहीं है। अब ये छात्र, इस देश के छात्र जग चुके हैं, आने वाले समय में सत्ताधारी इसको दिखाएंगे कि छात्रता क्या है। धन्यवाद सर। एक अपना परिचय बताते हुए। मेरा नाम रीतम सिंह है, मैं स्नातक तृतीय वर्ष फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, जनपद मिर्जापुर का मूल निवासी हूँ मैं। किस प्रकार की साइकिल यात्रा आप लोगों ने निकाली? ये साइकिल यात्रा ये दिखाने के लिए है कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिस प्रकार से हमें लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता में और धरातल पे आप देखेंगे तो हमारे भारत देश की ये स्थिति है कि पेपर लीक, छात्रों के ऊपर जिस प्रकार से डंडे बरसाए गए जंतर मंतर पे, जहाँ पे पूरे ABVP से लेकर के भाजपा तक कोई नहीं बोला, कोई सामने नहीं आया। और कंगना रनौत जी कहती हैं 2014 में वो स्वतंत्र हुई है। हमारे लिए तो 80वीं स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन कंगना रनौत और जो रूढ़िवादी, ब्राह्मणवादी और जो भाजपा की सरकारें हैं उनके लिए 12वां स्वतंत्रता दिवस होगा, उनको भी बधाई। और बहुत जल्दी उनकी स्वतंत्रता भी वापस ले ली जाएगी। 2027 में 27 के सत्ताधीश अखिलेश भैया आ रहे हैं, और हम हिमांशु यादव इकाई अध्यक्ष BHU इकाई अध्यक्ष की अध्यक्षता में हम सभी यहाँ पर साइकिल यात्रा निकालेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 2047 माननीय जी कंप्लीट होने दीजिए भैया, विकसित 2047 में विकसित भारत, जिसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। और जिस प्रकार से बर्बरता से लाठी चार्ज हो रहा है, तो कितना योगदान रहेगा युवाओं का? हमारे गृह मंत्री से लेकर के अमित शाह जी से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक जो संसद तक आकर के बात नहीं रख पा रहे हैं, वो 2027 तक विकसित भारत की बात करते हैं। विकसित भारत कब होगा हमारा? विकसित भारत तब होगा जब बेरोजगार युवा रोजगार की सीढ़ी पे आएंगे। विकसित भारत तब होगा जब हमारे अस्पताल उस प्रकार से विकसित होंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर के जो संसद तक उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, वो छात्रों की बात करेंगे और विकसित भारत की बात करेंगे। शर्म आनी चाहिए उनको, जिस प्रकार से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। उनके अंदर इतना भी ढाढ़स नहीं है, इतनी भी सहनशीलता छात्रों के प्रति नहीं है, और रात के 12 बजे आकर के सोशल मीडिया पे बाइट देते हैं। क्योंकि आप युवा हैं, तो 2027 विधानसभा, 2029 लोकसभा के सिनेरियो आप किस नजर? मेरी नजर से देखेंगे तो 27 से 27 अखिलेश भैया हैं, उनके सामने कोई नहीं है। और 2029 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, पूरा वादा छात्र कह के आपसे बता रहा है। Who will be Prime Minister in 2009? It will be considered, it will be decided by Indian Alliance.